राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज सावन के महीने में शिवरात्रि के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ शिवरात्रि की कथा। बंधुओं, सावन का महीना चल रहा है और इस बार सावन 19 जुलाई रविवार का है। बंधुओं, सावन की शिवरात्रि पर सभी मनुष्यों को व्रत जरूर रखना चाहिए। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन व्रत रखने वालों के सभी कष्टों को भगवान महादेव दूर कर देते हैं। शिवरात्रि की रात को सभी को हो सके तो जागरण करना चाहिए और रुद्र अभिषेक भी करना चाहिए। बंधुओं, शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करें। व्रत रखने वाले जातक और जिन्होंने व्रत नहीं रखा वे भी सभी शिवरात्रि की कथा जरूर सुनें। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माँ पार्वती जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। वाराणसी के वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरु दुहु था। वह वन में रहने वाले प्राणियों का शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी उसे एक वन में झील दिखाई दी। उसने सोचा, मैं यहीं पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ, कोई ना कोई प्राणी यहाँ पानी पीने आएगा। यह सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बिल्व वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरनी आई। गुरु दुहु ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बिल्व वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम पहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह बोला कि तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पालन करूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप कर लौट आऊंगी। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे पहर में बिल्व वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिरे और शिव की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरन अपनी हिरनी की खोज में आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे पहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरन भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वह तीनों हिरनी और हिरन मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे पहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरु दुहु दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों पहर अनजाने में ही उससे शिव की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल ही भस्म हो गई। पुण्य उदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने गुरु दुहु को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ
मित्रता करेंगे तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।